नाउ कंटिन्यू। अभी जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये जैसे हमें सोडियम और क्लोरीन ये लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नेम के साथ नहीं, नेम भी जो हमें तो इनके नेम याद करना है, लेकिन सिंबल हम किस में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, हमें पता है फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गोल्ड स्मिथ या ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, मतलब जो सुनार और लोहार जो होते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से वो सोने को लोहे को गर्म करते हैं, फिर उन्हें बीटन करते हैं, मतलब किसी चीज़ से उन्हें तुरंत क्या करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा हथौड़े जैसी जो होता है ना वो मारते हैं उसके ऊपर, फिर उसको क्या करते हैं एकदम थिन शीट बना करके फिर उसका कोई एक न्यू शेप उसे दे देते हैं। ठीक है, जैसे सुनार को तो आप लोग देखते होंगे कि वो गोल्ड्स के जो है और जो बनाता है डिजाइन्स वगैरह बनाता है, तो किस तरीके से वो पूरे गोल्ड को पहले तो मैं अच्छे से क्या करता है, हीट करता है, उसे मेल्ट करता है, फिर उसके बाद में उसे बीटन करने के बाद में फिर फाइनली फिर उसको क्या करता है, एक शेप देता है। उसी तरीके से लोहार भी ऐसे ही करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो हीटिंग का जो है, जो ये हीट करते हैं, ये काफ़ी मतलब इसका जो मेल्ट कर रहे हैं ना, किसी लोहे किसी ठोस चीज़ को पिघला करके, मतलब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड फॉर्म तक इस तरीके से मेल्ट कर देते हैं, फिर उसे न्यू शेप उसे फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना मेटल्स का, वो क्या होता है बच्चों, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे आपके नेक्स्ट पेज पे है कि मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर चेंजेस देयर शेप ऑन बीटिंग। मतलब इनको ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, इनको जितना बीट करेंगे उनके शेप को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हार्डर होते हैं। अगर किसी भी कोई भी अगर मतलब शीट क्या होगी है प्रॉपरली, कि मतलब जैसे अगर हमने क्या किया है, एक शीट हो गया फॉर एग्जांपल आयरन हो गया। ठीक है, लोहा हम लेते हैं, आयरन को मैं क्या करती हूँ, आयरन को बीटन करने पर बीटन करने पर क्या होता है, उसकी एक इतने से टुकड़े को मुझे क्या बनाना है, उसकी एक थिन शीट बना देनी है। तो इस प्रोसीजर को बनाने के लिए एक हार्डेस्ट सरफेस को, एक हार्ड टुकड़े को मैंने क्या कर दिया है, एक थिन शीट बनाते हैं हम जब, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं मोलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोलिएबिलिटी। तो ये जो प्रोसीजर हो जाएगा हमारा, इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे मोलिएबिलिटी। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास हमारी बुक्स में 8 प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई है, जिसमें फर्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मोलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हम स्टडी करते हैं, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी जैसे मैंने एग्जांपल आपको इसका लोहे का दिया था कि हम लोहे को अच्छे से क्या करेंगे, हीट देंगे, उसे गर्म करेंगे, और फिर गर्म करने के बाद में क्या करेंगे, एक लोहे के टुकड़े को मैंने अच्छे से क्या दिया है, उसे पूरा हीट किया है। गर्म करने के बाद में फिर हम उसकी क्या बना लेंगे, एक थिन शीट बना लेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इस हार्ड, मतलब इस एक टुकड़े से बनाने के लिए मैंने पतली सी एक परत जैसी शीट प्रिपेयर कर दी है। तो इसमें कितना मतलब हीट लगी होगी, कितना उसे गर्म करना किया होगा हमने, तब जाकर के वो शीट उसकी प्रिपेयर हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो अच्छे से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर वो क्या करता है, पूरा पिघल, मतलब इस मोड पे आ जाता है कि हमें उसे शीट प्रिपेयर कर देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं हीट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका जो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है ना। सिल्वर और कॉपर का भी क्या होता है, बेस्ट, सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। ओके, इसके अलावा अगर मैं मर्क्यूरी या लीड लेती हूँ, तो जैसे लीड और मर्क्यूरी तो आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर होते हैं ना, उसमें आप देखते हो कि उसके अंदर एक छोटा सा एक
ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होता है। जैसे ही उसे हीट के पास लेकर के जाते हैं वो तुरंत क्या होता है, ऊपर हो जाता है। जैसे उसे दूर लेते हैं तो वो डाउन हो जाता है। तो इनके अंदर जो हीटिंग कैपेसिटी होती है ना मर्क्यूरी और लीड्स के, तो इनका ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसमें ये नोटिस करेंगे कि मेटल्स के अंदर की जो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस तरीके से पास आउट होती है। आप लोगों ने देखा होगा, वायरिंग देखते हो तो वायरिंग के अंदर आप देखते हो कि उसके अंदर कॉपर का तार भी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो होता है ना वो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, हीट जो होती है ना वो पूरी से मतलब अच्छे से मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो क्या होता है, पास आउट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो वायरिंग होती है ना उनमें कॉपर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फास्टली रिमूव हो चुके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर बिस्मथ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और गोल्ड ऑल्सो आर अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो होता है बहुत ही कॉस्टली होने की वजह से उन्हें किसी इलेक्ट्रिसिटी के वायर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का। क्योंकि आपको पता है अगर हम अपने घरों की वायरिंग में अगर सोना और चांदी अगर यूज़ करने लगेंगे तो फिर तो मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसलिए जो वायरिंग वगैरह बनती है ना तो उनमें गोल्ड और सिल्वर का यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, मतलब उनमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन उसके लिए वो कॉस्टली होने की वजह से हम क्या किसमें क्या वायरिंग में क्या यूज़ करते हैं, कॉपर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक के मेटल्स की टू प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको यहाँ तक के नोट्स क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और यहाँ तक के इनसे रिलेटेड जितने भी पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए उनको आपको क्या करके रखना है, सर्च करना है और चैप्टर को अच्छे से और रीड करना है। और अगर आपको ये अगर इस मैंने आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेन किया है इनमें अगर आपको कहीं कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, पर्सनली मेरे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको उसमें से और भी अच्छे से आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन कर दूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।